हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडीडैट इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। जितना भी जो डाटा दिया गया है दोस्तों वो करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम रीड करने वाले हैं। तो अभी डायरेक्टली हम रीड करने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। तो अभी हम इस क्वार्टर के अंदर देखते हैं कि जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर 2 के अंदर कितनी हुई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, यानी कि जो टोटल इन दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिल रही है 3,604 करोड़ क्वार्टर 2 के अंदर टोटल इनकम, और क्वार्टर 1 के अंदर 3,838 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर लास्ट ईयर का जो सितंबर मंथ था उसके अंदर 3,292 करोड़ यहाँ पे इनकम देखने को मिली। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कंपैरिजन से कि कंपनी का परफॉर्मेंस प्रीवियस और उससे जो लास्ट ईयर का जो सेम सितंबर मंथ था उसमें कैसे रहा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और वो गिरावट कितनी देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो आपको 32 से बढ़ के 36 हुआ है, यानी कि आपको 10% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इनकम के अंदर डाउन जाते हुए देखते हुए मिला है। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 2,816 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 2,922 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 2,565 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला था। जो खर्चे हैं वो बिल्कुल कंपनी के कंट्रोल में है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 787 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 916 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 725 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। यानी कि अगर हम टैक्स वगैरह को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है कि अगर बिजनेस करना है तो कंपनी को, तो यार नेट प्रॉफिट यानी कि पैट बोलते हैं इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि कितना है जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 584 करोड़, और पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 678 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 540 करोड़। अगर हम कंपैरिजन करते हैं आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर 13% की गिरावट देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 540 से बढ़ के 585 के आसपास हुआ है, यानी कि 10% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं है बट ठीक ठाक बोल सकते हो। 10% के आसपास ही इनकम में टोटल रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो कंपनी के रिजल्ट हैं वो बेकार है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 5 रुपये 69 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 6 रुपये 61 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 5 रुपये 26 पैसे आपको देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो वीक है, और ईयर ऑन ईयर अगर रिजल्ट देखे जाए तो आप बोल सकते हो न्यूट्रल से थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।